हाय एवरीवन, मैं नवीन पाठक और आज हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं डीके गोयल की बुक के ट्रायल बैलेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम जो है दो तीन क्वेश्चन जो है मैं डे बाय डे आपको लगवाऊंगा, यानी कि डीके गोयल की बुक का मैं सारा क्वेश्चन जो है कवर करने की कोशिश करूंगा ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आप लोगों के पास डीके गोयल की बुक होगी। पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है कि गिवन बिलो आर अ कैश बुक एंड लेजर एक्सट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू द बुक्स ऑफ एम.एस. रामचंद्र एंड सन्स एट 31st January 2015 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। अब देखिए, हमें सीधा सीधा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन में देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है कि उसने जो है हमें जो है लेजर का फॉर्मेट दे रखा है, तो लेजर से हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है लेजर देख के। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट है, चलिए बनाते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, डेट। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलिए भाई, डेट। फिर हम लिखते हैं जो है नेम ऑफ अकाउंट। फिर हमारा होता है लेजर फोलियो नंबर, और उसके बाद से हमारा होता है डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। डेट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहला देखिए, कैश का जो बैलेंस दे रखा है, आप अपनी बुक में देखते रहिएगा। जो कैश का बैलेंस दे रखा है वो हमारा जो है बाय बैलेंस CD में देखिए 98,000 का है। तो हम क्या लिखेंगे, कैश। ठीक है, अब देखिए बैलेंस तो दे रखा है क्रेडिट साइड में, बट एक्चुअल बैलेंस वो है किसका, डेबिट में। तो हम कहाँ पे जाएंगे, इसके डेबिट साइड में पुट कर देंगे कितना, 98,000 एंड 98,000। ठीक है, दूसरा उसी में देखिए एक बैंक का भी कॉलम है। ठीक है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं बैंक का भी कॉलम है। बैंक का बैलेंस देखिए जो है इसने दे रखा है, ठीक है, 5,91,000। तो लिखेंगे बैंक। ठीक है, इसका भी बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी कि डेबिट बैलेंस है, तो 5,91,000। ठीक है, आप सीधे सीधे देखते जाइए और इंफॉर्मेशन को पुट करते जाइए। तीसरा देखिए, कैपिटल है। कैपिटल यानी कि लेजर बना रखा है कैपिटल अकाउंट का, तो कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो हम कैपिटल को कहाँ डाल देंगे बच्चा लोग, क्रेडिट साइड में, और ये है हमारा 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख 5 लाख। फोर्थ देखिए, परचेस। परचेस, परचेस का हमेशा डेबिट बैलेंस, तो परचेस को हम कहाँ डाल देंगे, डेबिट में। कितना है, इसने परचेस किया है 6,82,000 का, सो 6,82,000। ठीक है, अगला देखिए, सीरियल नंबर वाइज मैं लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, अगला देखिए आपका जो है, अगला है परचेज रिटर्न। ठीक है, तो परचेज रिटर्न का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, सो परचेज रिटर्न कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में। कितने का है भाई परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न है आपका 10,000, सो क्रेडिट साइड में 10,000। ठीक है, आपको जो है सब दिख रहा है कि नहीं, बताइएगा। क्लियर है? चलिए, परचेज रिटर्न हो गया। उसके बाद से देखिए 6 नंबर में कह रहा है सेल्स। ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड में, तो सेल्स को आप कहाँ डाल देंगे, क्रेडिट साइड में 9,81,000, सो 9,81,000। 7 नंबर की एंट्री देखिए, कह रहा है कि सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का हमारा डेबिट बैलेंस होता है,
सो इसको हम कहाँ पे लिख देंगे, डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न हमारा कहाँ आ जाएगा, डेबिट में कितना है 15,000, सो 15,000। क्लियर है, चलिए भाई क्लियर। चलिए उसके बाद से देखिए मुकेश, मुकेश का देखिए आप जो है क्या है, मुकेश का इसमें जो है आपको डेबिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि इसका मतलब इसका क्रेडिट है, तो मुकेश को हम क्रेडिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, बैलेंस देख के आपको लिखना है 78,000 क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद से देखिए नवदीप हैं, नवदीप का आपको क्रेडिट बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि डेबिट बैलेंस रहा होगा। ठीक है, तो नवदीप को हम लिख लेंगे किधर, डेबिट साइड में। सो डेबिट साइड में 1,30,000। उसके बाद से ओंकारेश्वर हैं, ओंकारेश्वर को हमारा जो है चला जाएगा किधर, डेबिट साइड में। सो स्वर चले गए हमारे डेबिट साइड में 45,000 से। ठीक है, 45,000। ठीक है, उसके बाद से रेंट है, रेंट हमारा एक्सपेंस है, रेंट ऑलरेडी डेबिट होता है। अगर देखिए कभी भी रेंट के सामने कुछ भी नहीं दिया है तो आप उसको एक्सपेंस मान के चलेंगे, यानी कि रेंट पेड माना जाएगा। पेड मतलब, ठीक है, 8,000। आपको याद हो तो मैंने आपको 2 टर्म बताए थे पिछले जो है वीडियो में, LIC हमारा सा क्रेडिट होगा और DEA हमेशा डेबिट। ठीक है, यानी कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ड्राइंग्स, एक्सपेंस और एसेट हमेशा क्रेडिट होगा। अब दोनों साइड को ऐड कर लीजिए, आपका बैलेंस आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए भाई यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग balances taken from the banks of MS Dwarka Prasad and Sons as at 31st March 2017 prepared a trial balance in proper form। ठीक है, हमसे कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस बनाना है इन प्रॉपर फॉर्म। ठीक है, तो हम वही अपना फॉर्मेट खींच लेते हैं। ये हमारा हो गया डेट का फॉर्मेट, डेट इस साइड। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा नेम ऑफ अकाउंट, LF वगैरह मैं अब नहीं डाल रहा हूँ, आप डाल लीजिएगा। ठीक है, इधर डेबिट अमाउंट और इधर क्रेडिट अमाउंट। तो डेट, नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए देखिए, कह रहा है कि पहला कैश इन हैंड, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा क्या है, कैश इन हैंड हमारा एसेट है। एसेट हमेशा किधर लिखा जाता है, डेबिट साइड में। सो लिख लेंगे डेबिट साइड में 4500। ठीक है, उसके बाद से है बैंक ओवरड्राफ्ट, दूसरा लिखा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसको लाइबिलिटी साइड, यानी कि लाइबिलिटी हमेशा क्या होगी, क्रेडिट। तो 8,000 इस साइड। ओपनिंग स्टॉक, थर्ड हमसे कह रहा है कि हमारा कुछ ओपनिंग स्टॉक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दे रखे हैं हमको 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है, तो एसेट डेबिट। सो इसको क्या कर लेंगे, डेबिट कर लेंगे। फोर्थ नंबर में देखिए कह रहा है परचेज। परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो परचेज भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 80,000। ठीक है, ठीक है, चलिए दिख रहा है स्क्रीन पे, सारा ब्लर हो रहा है, अभी दिख रहा है। फिफ्थ नंबर का देखिए, आगे कह रहा है परचेज रिटर्न।
परचेज रिटर्न यानी कि इसका क्रेडिट बैलेंस आता है, तो परचेज रिटर्न हमारा किस में चला जाएगा, क्रेडिट में। कितना है 2000, सो 2000। 6 है सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट, तो इसको भी क्रेडिट साइड में लिख लेंगे 1,30,000, 1,30,000। सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस होता है, तो इसको डेबिट साइड में लिख लेंगे 5,000। ठीक है। ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग हमारा 8 नंबर, ट्रेडिंग दे रखा है, ट्रेडिंग हमारा क्या है, ठीक है, डेबिट साइड में आ जाएगा 1800, सो 1800। 9 डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में, सो इसको भी डेबिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है। डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट रिसिप्ट ये हमारा इनकम है, और इनकम हमेशा कहाँ जाता है बच्चा लोग, क्रेडिट साइड में, तो इसको क्रेडिट साइड में लिख लेंगे 1500। उसके बाद से हमारा आता है मशीनरी, मशीनरी हमारा एसेट है, मशीनरी एसेट, तो मशीनरी हमेशा डेबिट साइड में, ये दे रखा है आपको 24,000, सो 24,000। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट साइड में, लैंड एंड बिल्डिंग्स, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा हमारा 50,000। ठीक है। चलिए भाई आगे देखिए। उसके बाद से कह रहा है कि डेप्टर्स, डेप्टर्स भी हमारे कहाँ जाएंगे, डेबिट में। डेप्टर्स लिखा है यानी कि डेबिट 18,400। ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होगा, सो क्रेडिटर्स को क्रेडिट वाले में डाल दीजिए, कितना 8500। उसके बाद से हमारा बिल्स रिसीवेबल, तो मैं इसको BR लिख रहा हूँ, बिल्स रिसीवेबल हमारा हो जाएगा डेबिट। ठीक है। 2850। बिल्स पेबल इसको मैं लिख दे रहा हूँ BP, ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में 1650। ठीक है। उसके बाद से हमारा है कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, तो कैपिटल को हम क्रेडिट लिख देंगे, कितना है 60,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 60,000। ठीक है। उसके बाद से हमारा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, ड्राइंग्स हमारा डेबिट होगा, सो इसको लिख देंगे डेबिट साइड में 6,000। उसके बाद से रेंट, रेंट हमेशा हम एक्सपेंस में ही लेके जाते हैं। ठीक है। तो रेंट हमारा क्या है, डेबिट, अगर कुछ नहीं लिखा है तो रेंट को डेबिट करेंगे कितने से, 3700। उसके बाद से हमारा सैलरी, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है। ठीक है भाई, रिसीव तो हो नहीं रही है, देना ही है, अगर रिसीव हो रहा होता तो रिसीव लिखा होता, तो ये हो जाएगा 3600। उसके बाद से लोन, लोन हमारी क्या होती है भाई, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं, क्रेडिट, तो लोन भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा, कितने से 10,000 से। उसके बाद से है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन यानी कि जो लोन लिया था उस पर हमने इंटरेस्ट दिया, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है 12,000, 12,000। अब दोनों साइड हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, दोनों साइड हमारा इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए, क्वेश्चन 3 का ए, ठीक है, कह रहा है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेज एज एट 31 मार्च 2017। हमको 31 मार्च 2017 का कुछ बैलेंस दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है।
तो बनाइए, चलिए। ये हो गया हमारा कॉलम, डेट, नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। बीच में लेजर फोलियो का भी कॉलम होता है LF, उसको आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैं नहीं बना रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप भी मत बनाइए। डेट, नेम ऑफ अकाउंट, अगर डेट वगैरह नहीं है तो आप सीरियल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अकाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है स्टॉक ऑन 1/4/2016, ठीक है। स्टॉक ऑन 1/4/2016 का स्टॉक है, ठीक है। और ये 31 मार्च 2017 के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा। मैं हर बार बताता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक ही हमको क्या करना है, लिखना है। तो स्टॉक हमारा एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट। तो स्टॉक हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 28,800 स्टॉक। उसके बाद से परचेज, परचेज हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट। तो परचेज को डेबिट करेंगे 82,000, ठीक है। उसके बाद से सेल्स, सेल्स हमारा क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है। सेल्स हमारा क्या है, इनकम है। इनकम को क्रेडिट 1,60,000। उसके बाद से है सैलरी, सैलरी हमेशा हमारा एक्सपेंस माना जाएगा। सैलरी को हम क्या लिखेंगे, सैलरी हमेशा डेबिट में जाएगा 6,400, ठीक है। आगे आप करते जाइए। रिपेयर चार्जेस, रिपेयर चार्जेस भी हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेबिट लिखेंगे। रिपेयर चार्जेस हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट 500। उसके बाद है वेजेस, वेजेस भी हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना है, 16,160। उसके बाद से है कमीशन रिसिप्ट, यानी कि कमीशन मिला। तो कमीशन रिसिप्ट हमारा इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में, तो कहाँ हो जाएगा 800। उसके बाद से है सन्ड्री डेप्टर्स, सन्ड्री डेप्टर्स, तो डेप्टर्स को हमेशा डेबिट में ही लिखेंगे, ठीक है। सन्ड्री डेप्टर्स हो गया हमारा डेबिट में 24,200, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद से है सन्ड्री क्रेडिटर्स। आराम आराम से करते जाएंगे, सारा क्वेश्चन करवाऊंगा आपको इस सीरीज में, इस चैप्टर का 7,300, ठीक है। उसके बाद से कैपिटल, कैपिटल हमारा हमेशा क्या है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी को हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। कैपिटल हमारा 90,000 क्रेडिट साइड में। ड्राइंग्स हमेशा डेबिट, ड्राइंग्स को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 4,400 से। उसके बाद से रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, देखो रिटर्न इनवर्ड का मतलब है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड हमारा होता है परचेज रिटर्न, और परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड, तो इसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में 5,600, ठीक है। उसके बाद से कैरेज, भाड़ा, ठीक है, इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड, चाहे कैरेज इनवर्ड हो या कैरेज आउटवर्ड हो, दोनों ही सूरत में ये हमारे लिए एक्सपेंस है। तो इसको हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो डेबिट में हो जाएगा 1640। कैरेज आउटवर्ड, ये भी हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही है। चाहे ले आने में चाहे ले जाने में, दोनों में जो भाड़ा दिया वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो इसको डेबिट साइड में लिखेंगे 3,200। उसके बाद से है फर्नीचर। चलिए अगला हमारा क्या है, फर्नीचर। फर्नीचर एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट में 12,000। उसके बाद से मोटर कार, मोटर कार भी हमारे लिए एसेट है, तो इसको भी हम किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में 80,000 हमारे लिए, यानी कि एंटिटी के लिए, ठीक है। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड भी हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट साइड में। तो कैश इन हैंड भी मेरा क्या हो जाएगा, डेबिट 4,700। उसके बाद से आता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट में,
25,400। इन्वेस्टमेंट हमारे लिए खर्चा है, इसलिए इसको हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने कहीं पे पैसा लगाया, वो हमारे लिए खर्चा है, तो उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे 20,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हमने जो इन्वेस्ट किया था उस पर हमको इंटरेस्ट मिला, तो ये हमारे लिए इनकम है, और इनकम हमेशा क्रेडिट साइड में 2400। दोनों को ऐड कर लेंगे टोटल, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बी का। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 के बी का, 3 का बी। ठीक है, चलिए बनाते हैं। आप अपने सामने बुक लेके बैठे रहें, डेट, बुक से क्वेश्चन देखते जाएं और सॉल्व करते जाएं। नेम ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसके बाद से हमारा डेबिट अमाउंट, और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलिए भाई, चलिए करते हैं। पहला देखिए दिया है कैपिटल, तो कैपिटल हमारा कैपिटल होगा लायबिलिटी, तो लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड में 2,50,000। ठीक है, उसके बाद से है दूसरा ड्राइंग्स, हमारे यहाँ ड्राइंग्स होता है डेबिट, तो इसको लिखेंगे डेबिट साइड में 24,000। ठीक है, 24,000। उसके बाद से हमारा डेप्टर्स है, डेप्टर्स डेबिट होंगे, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 57,000। उसके बाद से हमारा है क्रेडिटर्स हमारा जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, 28,500। उसके बाद से लैंड एंड बिल्डिंग्स, लैंड एंड बिल्डिंग हमारे लिए एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट साइड में, तो लैंड एंड बिल्डिंग्स हमेशा जाएगी हमारी कहाँ, डेबिट साइड में 1,80,000। उसके बाद से प्लांट भी हमारा क्या है, एसेट है, तो प्लांट भी हमेशा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। कितना प्लांट हमारा 1,20,000 का, 1,20,000। स्टॉक ऑन 1/4/2016, और ये 2017 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक रहा होगा, तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, स्टॉक हमारा एसेट है, एसेट डेबिट साइड में 22,800। उसके बाद से है फैक्ट्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो भाई सीधा सीधा कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हमेशा कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में 16,600। उसके बाद से है ऑफिस एक्सपेंसेस, किसी भी प्रकार का एक्सपेंस हो हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाता है। ऑफिस एक्सपेंसेस में हमारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड में। ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं भाई, 7,700। उसके बाद से है परचेज रिटर्न हमेशा हमारा क्रेडिट साइड में, तो परचेज रिटर्न कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड में 6,000। ठीक है, चलिए भाई अगला हमारा 11 नंबर, परचेज रिटर्न हो गया। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में कितना, 500। ठीक है, फ्रेट हमारा भाड़ा हमेशा क्या, डेबिट साइड में, क्योंकि हम इसको हमेशा एक्सपेंस मान के चलते हैं। अगर रिसीव नहीं मिला है तो, अगर रिसीव आगे नहीं दिया है तो आप हमेशा पेड मान के ही चलेंगे। ठीक है,
परचेज हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को हमेशा डेबिट साइड में ही लिखते हैं। परचेज हो जाएगा डेबिट साइड में 2,15,000। उसके बाद से है सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट, सो सेल्स को क्रेडिट साइड में लिख देंगे 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। मिसलेनियस एक्सपेंसेस यानी कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो हमारा कहलाता है मिसलेनियस एक्सपेंस। तो ये भी हमेशा एक्सपेंस है भैया, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड में 8,200। उसके बाद कह रहा है मिसलेनियस रिसिप्ट। भाई मिला तो इनकम हो गया, और इनकम हमारा कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो इसको कहाँ पे लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। उसके बाद से आता है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स मतलब डूबा हुआ ऋण, मतलब किसी को पैसा मिला था वो नहीं मिला, तो वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 7,100। ओके, बिल्स रिसीवेबल हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितना, 5,000। उसके बाद से है लोन फ्रॉम एक्स। लोन फ्रॉम एक्स यानी कि हमारी लाइबिलिटी है, हमने लोन से एक्स से लोन लिया है। ठीक है, तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लोन फ्रॉम एक्स 20,000। अब हमने इस लोन पे इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। ठीक है, कितना, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड में, तो डेबिट में लिख दिया। कैश हमारा एक प्रकार का एसेट है, तो कैश को हम कहाँ पे लिखेंगे भाई, डेबिट साइड में। ठीक है, 8,400। उसके बाद से गुडविल। गुडविल भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। गुडविल हमारे लिए क्या होती है भाई, एसेट। तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में 10,000। दोनों साइड को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको और भी आगे के क्वेश्चन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन हम उस वीडियो में करेंगे। थैंक यू।